बायजूस क्लासेस। सो आज हम इलेक्ट्रोस्टेट की डीपीपी सोल्व करेंगे। सो इस सेशन में बेसिकली जो क्वेश्चंस है वो मेनली रिलेटेड होंगे कूलम्बिक फोर्सेस। सो सेशन में हमने पढ़ा था कि कूलम्बिक फोर्सेस जो होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच में, वो दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसके वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। F is directly proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाला था, हमने फोर जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है उसको K से रिप्लेस किया था, K की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लिए थे कि एक बार रेक्टेंगल में एक बार सर्कल में, जो भी कॉम्बिनेशन थे, तो उन पे हमने F नेट यानी कि नेट फोर्स की वैल्यू निकाली थी किसी भी एक पर्टिकुलर चार्ज पे, ठीक है। तो अभी हम उसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो यहां पे हमारे पास गिवन है ए मेटल डिस्क विद ए चार्ज Q1, इनिशियल चार्ज दिया हुआ है उस पे, इज प्लेस्ड नियर टू ए स्फीयर ऑफ चार्ज -4e, ठीक है, दोनों का इनिशियल चार्ज दिया हुआ है। इफ द डिस्क टच द स्फीयर, व्हाट इज द पॉसिबल फाइनल चार्ज ऑन ईच ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज द पॉसिबल फाइनल चार्ज का क्या मतलब है। जो ये अभी जो कंडीशन है हमारे पास, इसके n नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं, ठीक है। मान लो कि फाइनली जो चार्ज है वो स्मॉल q1 और स्मॉल q2 हो गया। इनिशियली कैपिटल Q1 कैपिटल Q था, अभी स्मॉल q1 और स्मॉल q2 चार्ज हो गया, ठीक है। सो स्मॉल q1 और q2 की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द स्फीयर एंड द डिस्क, ठीक है। उनकी रेडियस कितनी कितनी है, टोटल चार्ज हो गया 5e। अब इनिशियली जो टोटल चार्ज है क्या वो फाइनल चार्ज के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि और कोई भी मतलब हमारे सिस्टम में सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट हैं जिन पे -1 और -4 चार्ज था। अब वो आपस में टच कर रहे हैं, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बट नेट अमाउंट ऑफ चार्ज कांस्टेंट ही रहेगा, टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। सो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कि नेट टोटल चार्ज के इक्वल होगा, ठीक है, मतलब नेट टोटल चार्ज है वो -5e होगा, और वो क्या है, वो है पहले पे Q1 हो गया, दूसरे पे Q2 हो गया, ठीक है। सो Q1 प्लस Q2 मस्ट बी इक्वल्स टू -5e, ठीक है। एक ही इक्वेशन हमारे पास, बट वेरिएबल दो है, तो इसका मतलब है कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन, अब हम ऑप्शन चेक करते हैं कि किस ऑप्शन में Q1 प्लस Q2 की वैल्यू -5e है, तो वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिनमें नहीं है वो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। सो ऑप्शंस हमारे पास क्या क्या है, फर्स्ट में अगर आप देखोगे तो इनका -5e आ रहा है, ठीक है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड में कितना आ रहा है, सेकंड में -6e आ रहा है, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। थर्ड में कितना आ रहा है, थर्ड में आ रहा है +6e, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ में कितना आ रहा है, फोर्थ में आ रहा है -4e, ये भी नहीं हो सकता। यानी कि हमारे अकॉर्डिंग केवल ऑप्शन ए एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वैल्यू मतलब जो फाइनली पॉसिबल है, ठीक है, बाकी कोई भी पॉसिबल नहीं। तो आंसर चेक कर लेते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर है -5, ऑप्शन ए बिल्कुल सही, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है कि 5 बॉल है हमारे पास, ए बी सी डी और ABCDE, ठीक है। अभी क्या है कि उन बॉल्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है कि जब भी हम किसी भी दो बॉल्स को लेते हैं तो उनमें जैसे ए और सी जो है वो आपस में रिपेल करती हैं, ऐसे ए और बी अट्रैक्ट करती है, तो ऐसे कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें फाइंड आउट ये करना है कि ABCDE उन पे चार्जेस कैसा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर जीरो, ठीक है। सो इसको स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए कि अगर दो बॉल्स हैं या फिर कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स वो आपस में अगर रिपेल कर रहे हैं, जैसे ए और सी जो है यहाँ पे रिपेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फॉर श्योर ए और सी दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं और दोनों पे सेम मतलब सेम नेचर ऑफ चार्ज है, ठीक है। क्या मतलब है
कि या तो ए और सी दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, ए एंड सी बोथ पॉजिटिव, या फिर ए एंड सी बोथ नेगेटिव। ठीक है, ठीक है, इसको आगे लिखते हैं अच्छे से, रुको। सो ये हमारे कुछ ऑप्शंस दिए हुए, ऑप्शंस मैच कर लेंगे। सो कंडीशन ये है, अभी देखो जब भी रिपल्सन होगा तो रिपल्सन का मतलब है, अगर आपको दिया हुआ है कि वो रिपेल कर रहे हैं, उसका मतलब है कि दोनों पे सेम चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज। सेम नेचर मतलब या तो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव, ठीक है। और अगर दो ऑब्जेक्ट आपस में कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि ना अट्रैक्ट कर रहे हैं ना रिपेल कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या है, अगर कोई फोर्स नहीं है तो उसका मतलब है जो दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं बोथ आर न्यूट्रल, ठीक है, दोनों पे नेट अमाउंट ऑफ चार्ज 0, ठीक है। अभी बच गया अट्रैक्शन। सो अट्रैक्शन दो केस में हो सकता है। अट्रैक्शन की क्या कंडीशन है, अट्रैक्शन की कंडीशन हमारे पास दो है। पहली ये है कि अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होगा, अपोजिट नेचर चार्ज, अगर दोनों चार्ज रहे तो। और दूसरी कंडीशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट चार्ज्ड है और दूसरा न्यूट्रल है। नहीं आई बात समझ में, कि Q1 इज नॉट इक्वल्स टू 0 बट Q2 इक्वल्स टू 0, तो भी अट्रैक्शन हो सकता है। कैसे होगा, कि देखो मान लो कि ये आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो न्यूट्रल। अब जैसे ही आप इन दोनों को आपस में एक दूसरे के पास लेके आओगे तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, फ्री टू मूव। तो जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे यहाँ पे लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज के नजदीक, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो कहां से आए, राइट से आएंगे। तो जहां से इलेक्ट्रॉन्स आए वहां पे क्या हो गया, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी हो गई, यानी कि पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो इसमें एक चार्ज क्रिएट हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा चार्ज। आई बात समझ में। सो अब ये जो पॉजिटिव है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये क्या करेंगे, ये आपस में अट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। सो अट्रैक्शन अगर आपको दिया हुआ है तो उसका मतलब है या तो दोनों चार्ज ने और दोनों का चार्ज जो है वो अपोजिट नेचर का है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि एक चार्ज पार्टिकल है और दूसरा न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है। ये क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको ये बातें पता होनी चाहिए। सो अभी एक बार ट्राई करो इसको, फिर बताते हैं कि सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सो इतना हमारा हो गया। अभी देखो ए और सी जो है वो रिपेल कर रहे हैं, तो रिपेल करने का क्या मतलब है कि फॉर श्योर दोनों पे चार्ज है और वो चार्ज सेम नेचर का है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो ए और सी जो है उनपे सेम चार्ज है, इतना हमें पता लग गया। और ए जो है वो बी को अट्रैक्ट कर रहा है, बी को अट्रैक्ट कर रहा है मतलब बी या तो अपोजिट नेचर का है या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। सो यहां पे ठीक है, बी को बाद में लिखते हैं। अभी आगे है डी अट्रैक्ट्स बी। सो डी अट्रैक्ट बी का मतलब क्या है कि डी और बी पे या तो अपोजिट चार्ज है या फिर उन दोनों में से कोई एक न्यूट्रल है, ठीक है, कोई एक न्यूट्रल है। उसके बाद बोला है कि डी हैज नो इफेक्ट ऑन ई, डी और ई में कोई भी चार्ज मतलब कोई भी फोर्स नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि दोनों न्यूट्रल है। सो यहां पे लिख रहा हूं मैं दोनों न्यूट्रल हो गया डी और ई। और अगर डी और ई दोनों न्यूट्रल हो गया तो यहां से मुझे पता लग गया कि बी पे कुछ ना कुछ चार्ज है, और बी पे कुछ ना कुछ चार्ज है, वो ए को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि उस पे अपोजिट चार्ज है ए से। आई बात समझ में। देखो ए और सी रिपेल कर रहे हैं, सेम चार्ज हो गया, ठीक है, सेम चार्ज हो गया। अब बी अट्रैक्ट कर रहा है तो हम श्योर नहीं है कि बी न्यूट्रल है या फिर अपोजिटली चार्ज है, ठीक है, तो बी को अभी के लिए छोड़ दो, डी बी बी को छोड़ दो। उसके बाद हो गया डी हैज नो इफेक्ट ऑन, सो यहां से घंटी बज जानी चाहिए कि दोनों पे नेट चार्ज 0 है। सो दोनों पे नेट चार्ज 0 लिख दिया हमने। अब अगर डी पे चार्ज नहीं है बट बी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब बी पे चार्ज होना चाहिए, तो बी पे चार्ज होना चाहिए तो ए के अपोजिट चार्ज हो गया।
क्योंकि ए को वो अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, ए नेगेटिवली चार्ज रोड अट्रैक्ट्स बोथ ए एंड ई। रोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज अगर ए को अट्रैक्ट कर रही है तो इसका मतलब क्या है कि ए पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ई जो है न्यूट्रल है तो उसको भी अट्रैक्ट कर सकती है। तो अगर ए पे नेगेटिव है तो बी पे क्या हो गया, पॉजिटिव। अभी यहां पे आ जाओ टेबल में, ए और सी पे पॉजिटिव चार्ज है, सो ए और सी पे पॉजिटिव चार्ज यानी कि एस रिजेक्ट हो गया यहां से। उसके बाद बी पे नेगेटिव चार्ज है, बी पे नेगेटिव कुछ भी नहीं हो सकता, और डी और ई दोनों पे जीरो चार्ज है, मतलब यहां से पी भी रिजेक्ट हो गया, तो क्या बच गया, सिर्फ आर। पी और क्यू दोनों रिजेक्ट हो गए, तो सिर्फ आर हमारा ऐसा है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा होना चाहिए आर। ए पे पॉजिटिव, बिल्कुल ठीक है, ई पे जीरो और डी पे जीरो। ठीक है, ऑप्शन क्या होना चाहिए हमारा, ऑप्शन आर होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रॉब्लम की। सो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर 3 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, एंड देयर कंबाइंड चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम, यानी कि Q1 Q2 की वैल्यू नहीं गिवन है, हमारे पास वैल्यू गिवन है Q1 प्लस Q2 की। Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू 20 माइक्रोकूलम एंड वन रिपेल्स द अदर। ये भी गिवन है कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि दोनों का नेचर सेम। ठीक है, दोनों या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ठीक है, ऑन द आउट ऑफ द, और फोर्स जो है जिस फोर्स से रिपेल कर रहे हैं वो गिवन है 0.075 न्यूटन। कैलकुलेट द टू चार्ज, दोनों चार्जेस हमें कैलकुलेट करने हैं, ये ऑप्शंस गिवन। सो ऑप्शंस को देख के ये तो समझ में आ रहा है कि सी और डी तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर वो रिपेल कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि दोनों का सेम नेचर होना चाहिए, और ए और बी में ही वो गिवन है कि दोनों पॉजिटिव हैं, बस मैग्नीट्यूड अब हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेते हैं, चलो। अगर फोर्स गिवन है तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, फोर्स की वैल्यू होती है के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब के की वैल्यू में बताओ, के की वैल्यू आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है, के की वैल्यू कहीं भी गिवन नहीं मिलेगी, आपको याद रखनी है वो हमेशा, और इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, सो के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q1 Q2 हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाई आर स्क्वायर हो गया 3 स्क्वायर यानी कि 9। ठीक है, ये यहां से कैंसिल हो गया, सो Q1 Q2 यहां से आ गया 0.075 इंटू 10 टू द पावर -9, या फिर लिख सकते हो Q1 Q2 इज इक्वल्स टू 75 इंटू 10 टू द पावर -12। ठीक है, अब यहां से दो रास्ते हैं आपके पास, दो रास्ते क्या क्या है कि ये इक्वेशन 1 हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अगर ऑप्शंस गिवन नहीं है तो क्या करना पड़ेगा आपको कि इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में से एक की वैल्यू निकालो, Q1 Q2 की वैल्यू निकालो, दूसरी में पुट करो, वहां से जैसे मान लो कि सेकंड इक्वेशन में मैंने Q1 की वैल्यू फाइंड आउट की, फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, वहां से Q2 की वैल्यू, उसके रूट्स निकालो और Q2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, फिर वहां से Q1 की वैल्यू निकालो। बट अभी हमारे पास ऑप्शंस गिवन है, हमने दो ऑप्शंस को ऑलरेडी रिजेक्ट कर लिया है, दो ऑप्शंस हमारे पास बचे हैं 5, 15, 10 और 10। ठीक है, अब देखो जो चार्ज है वो माइक्रोकूलम में, तो माइक्रोकूलम इंटू माइक्रोकूलम करोगे तो 10 टू द पावर -12 तो वहां से आ जाएगा, यानी कि सिर्फ अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो 75 आना चाहिए, और 75 कहाँ आ रहा है, 75 आ रहा है ऑप्शन ए में। समझे कि अगर 5 माइक्रोकूलम और 5 कूलम, सॉरी 15 माइक्रोकूलम और 5 कूलम को मल्टीप्लाई करोगे तभी तो इतना आएगा ना, 10 इंटू 10 तो 100 हो गया, 75 तो आएगा नहीं। सो ये भी रिजेक्ट हो गया, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस नहीं है तो हमें पूरा सोल्व करना पड़ेगा, उसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, और वहां से आपको Q1 Q2 की वैल्यू मिल जाएगी। बट यहाँ पे चूंकि हमारे पास ऑप्शन थे तो हम अपना टाइम बचा लेंगे। ठीक है, सो ऑप्शन ए हमारे अकॉर्डिंग करेक्ट होना चाहिए, सो ऑप्शन ए बिल्कुल सही, 5 और 15। ठीक है, सो यहां पे हो गया ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे हमारे पास सिचुएशन क्या गिवन है कि दो पॉइंट चार्ज है, और उन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है 100 न्यूटन। ठीक है, वन ऑफ द चार्ज इज इंक्रीज बाय 10%, फर्स्ट चार्ज जो है उसको 10% इंक्रीज कर दिया, और दूसरा चार्ज है उसको 10% डिक्रीज कर दिया।
सो अभी हमें फाइंड आउट करना है न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन, कि नया फोर्स अब क्या होगा। ठीक है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया? देखो, फर्स्ट फोर्स जो गिवन है वो 100 न्यूटन गिवन है, तो पहले तो फॉर्मूला लिख लो कि फोर्स का फॉर्मूला एटलीस्ट होता क्या है। ठीक है, सो ये देखो, ये फोर्स आ गया। पहले Q1 Q2 चार्ज था हमारे पास, फोर्स था 100 न्यूटन। अभी क्या हो गया, चार्ज Q1 डैश हो गया, Q2 डैश हो गया, फोर्स हो गया F डैश, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी। ठीक है, और फॉर्मूला हमारे पास है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो इनिशियली Q1 Q2 था, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि F जो इनिशियल था वो हो गया K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हमें गिवन थी 100 न्यूटन। ठीक है, अभी गिवन है कि Q1 डैश जो है वो 10%, मतलब Q1 को 10% इंक्रीज किया। सो Q1 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q1 डैश की हमारे पास वैल्यू हो गई Q1 प्लस 10% ऑफ Q1। तो 10% कितना हो गया, 0.1। सो इसकी वैल्यू आ गई 1.1 ऑफ Q1। ठीक है, ऐसे Q2 की वैल्यू, Q2 डैश की वैल्यू निकालो। Q2 डैश की वैल्यू हो गई Q2 माइनस 10% ऑफ Q2, यानी कि ये हो गया 0.9 Q2। ठीक है, अभी नया फोर्स कैलकुलेट कर लो, सिंपल। नया फोर्स हमारे पास हो गया F डैश इज इक्वल्स टू K Q1 डैश Q2 डैश डिवाइड बाई R स्क्वायर, और Q1 Q2 की वैल्यू वो पुट कर दो जो हमने अभी कैलकुलेट की थी। सो ये आ गया K इंटू 1.1 ऑफ Q1, 0.9 टाइम्स ऑफ Q2, 0.9 टाइम्स Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो मैजिक। सो ये हो गया 1.1 इंटू 0.9, और बाकी का जो बच गया वो F हो गया, जो इनिशियल फोर्स हमारे पास गिवन था, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गया, ये F था, इसकी वैल्यू हमें पता है 100। सो F डैश कितना हो गया, F डैश हो गया, इसको मल्टीप्लाई किया तो 0.99 इंटू 100, यानी कि F डैश की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई 99 न्यूटन। ठीक है, कोई डाउट इसमें? आंसर चेक कर लेते हैं। तो आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। सो यहां पे सिचुएशन क्या है हमारे पास कि 4 पॉजिटिव चार्ज है जो कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पे हमने रखे। ठीक है, और उनकी वैल्यू है 2√2-1। ठीक है, आर अरेंज ऑन द, ठीक है, ये हमने हो गया। अनदर चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, एक और चार्ज हमने q सेंटर पे रखा, और q की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है सच दैट ये पूरा जो सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम में रहे, यानी कि नेट फोर्स ऑन द कॉर्नर चार्ज, पूरा सिस्टम नहीं, सिर्फ बोला कि नेट फोर्स ऑन द कॉर्नर चार्ज विल बी 0। ठीक है, मिडल वाले चार्ज पे तो 0 हो गई क्योंकि सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, तो बीच वाले चार्ज पे 0 हो गया। हमें सिर्फ इतनी कंडीशन बतानी है कि फोर्स एक्टिंग ऑन ईच कॉर्नर चार्ज टू बी 0। ठीक है, सो पहले फोर्स कौन कौन सा एक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ये पार्टिकल को कंसीडर करता हूं तो इस पे इसकी वजह से फोर्स लगेगा 1 की वजह से। ठीक है, 2 की वजह से भी लगेगा, और 1 और 2 से क्योंकि इसका डिस्टेंस बराबर है, ये स्क्वायर है, तो 1 और 2 की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इक्वल लगेगा। ठीक है, उसके बाद 3 की वजह से एक फोर्स लगेगा, और उन सब का जो रिजल्टेंट आएगा उसके अपोजिट होना चाहिए इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, तभी तो ये इसका नेट फोर्स जो है वो 0 आएगा। ठीक है, क्या सिचुएशन है, देखो ये P चार्ज है हमारे पास, इस पे F1 लगा। F1 जो है वो है फर्स्ट की वजह से, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। सो इन दोनों की वजह से जो फोर्स है वो F1 हो गया। ठीक है, दोनों 90 डिग्री पे हो गया F1 F1। इसकी वजह से जो फोर्स है वो F2 हो गया। अब तीनों सेम चार्ज